आप सभी का मोस्ट वेलकम है जी। आप अभी देखो पहाड़ियों के अंदर किस तरीके से मतलब बादल अप डाउन रहते हैं, यहाँ का वातावरण कैसा रहता है। हाँ, तो वो चीज़ देखो, समझो कैसा लग रहा है ये भी बताना। हाँ, आप सभी कमेंट में ये बताना कि यहाँ का मौसम आपको कितना पसंद आया या नहीं आया। नीचे आपको एक आवाज़ आ रही होगी ना पानी की, तो यहाँ से नीचे नदी है और उस नदी के अंदर मतलब पानी चल रहा है, लेकिन हमारे को दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? घने जंगल की वजह से। इतने पेड़ पौधे हैं ना। हाँ, कितना अच्छा मौसम है यार, नज़ारा देखने का ही जी करता रहता है। देखो ये रास्ता यहाँ से निकला, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पे जाके थोड़ा सा दिखाई दिया है ना, बीच में ऐसे ही रहता है यहाँ पे। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे मतलब खेती भी करते हैं यहाँ पे। 10 फुट 20 फुट 50 फुट पैरेलल होगी, खेती कर लेते हैं। अगर पैरेलल नहीं भी है तो भी यहाँ पे क्या है कि खेती की जाती है। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। मैं तो अभी हाईवे के ऊपर हूँ, नेशनल हाईवे ये। हाँ जी, ये देखो पहाड़ों को काट के फिर अच्छे से सड़क बनाई जाती है ना। रास्ते बनाना बड़ा डिफिकल्ट काम है। आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये पेड़, ये वाले पेड़ दिख रहे हैं ना, ये किसके हैं? इलायची के पेड़ हैं ये। जो मोटी इलायची होती है ना, खड़ा मसाला के अंदर आती है वो इलायची का नाम, ये उस इलायची के पौधे हैं, ये वाले बड़े बड़े पत्ते वाले। ये देखो स्लाइडिंग भी ऐसी होती है। इसका एक है ना, ये छोटा सा पार्ट टूट के नीचे गिर गया, ये देखो। हाँ, ये उसकी वजह से क्या है, अगर ये नीचे आया तो ये नाली ब्लॉक हो जाती है। फिर देख लो, इस नाली की वापस कल ही सफाई की है, लेकिन कहीं कहीं से क्या, स्लाइडिंग की वजह से ये नाली बिल्कुल टूट के अलग हो जाती है। हाँ, इतना आसान काम नहीं है। ये देखो मैनेज किया है, एडजस्ट किया इस चीज़ को, लेकिन देखो कि नाली पूरी टूट गई। ये स्लाइडिंग की वजह से, ऊपर से स्लाइडिंग हुई, वो दिख रही है ना ऊपर आपको स्लाइडिंग हुई। हाँ, उस स्लाइडिंग की वजह से यहाँ से आगे ये टूट चुकी है। ये देखो टूट गई ना, ये पता ही नहीं ये पत्थर कहाँ चले गए। ऐसे टूट जाते हैं, पता ही नहीं चलता। देखो कभी किसी ज़माने के अंदर ये पेड़ बहुत छोटा था, और इस पेड़ के ऊपर आपको पत्थर दिख रहा है एक, काफ़ी साल पुराना ये पत्थर है। देखो नीचे भी तना है और ऊपर भी इतना, बीच में देखो ये पत्थर कैसे इसके अंदर सेट हो चुका है। ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है, तो ऐसे सेट हो जाता है। देखो काई वगैरह लग के इस पेड़ के अंदर, ये बड़ा पेड़ है ना, ऐसे हो जाता है। फिर ये लगा दिया गया कहीं से, जैसे कोई गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह ना हो, गाड़ी खाई में नहीं गिरे, इसके लिए ये मतलब इसकी हाईवे की प्रोटेक्शन है ये। हाँ, जिससे क्या है, जान माल का हानि होने से बचे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे मतलब हर जगह ये भी यूज करते हैं, जैसे नुकसान कम से कम हो। गवर्नमेंट भी अपना ख्याल रख रही है, तो अपने को भी गवर्नमेंट का ख्याल रखना होता है। प्रकृति का ख्याल रखो यार, सबसे ज़्यादा तो देखो ना कैसे मौसम है यार। इस मौसम को देख देख के ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती है। और ये सामने जो घर दिख रहा है, देखो पहले नीचे पिलर से उठाया जाता है, बांस के टुकड़ों से। ज़मीन के ऊपर घर नहीं बना रखा है इन्होंने। अगर बांस का घर बनाना है ना, तो ज़मीन से ऊपर उठा के बनाना पड़ता है। फिर देखो लकड़ियाँ रखी है, ऊपर टीन शेड लग जाते हैं, इस तरीके से बनाया जाता है घर यहाँ से। ये देखो और फिर जब स्लाइडिंग आती है ना, तो स्लाइडिंग में बहुत भारी नुकसान हो जाता है। ये देखो आपको
स्लाइडिंग के अंदर कितना नुकसान होता है। ऐसे टूट जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। क्योंकि देखो, हम अगर यहाँ पे रास्ता निकाल रहे हैं तो हमने अपनी सुविधा के लिए प्रकृति के साथ में छेड़खानी तो की है ना। हम इंसान के अपनी सुविधा के लिए प्रकृति से छेड़खानी करता है, तो प्रकृति भाई कहीं स्लाइडिंग और कहीं बोलते हैं भूस्खलन, कुछ ना कुछ तो मतलब प्रकृति भी करेगी ना। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे तो बदला अपने को तो भी कुछ झेलना पड़ेगा ना। ये देखो आप, कहाँ से पानी आ रहा है, दिखाई दे रहा है, ये झरना, वहाँ से झरना स्टार्ट हुआ है, ऐसे ऊपर से आया ये। और यहाँ पे बांस की खेती की जाती है, बांस दिख रहे हैं आपको, बांस की खेती की जाती है। फिर वो झरना आता 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 ऐसे घूमता घूमता यहाँ पे आ गया। देखो मनुष्य क्या करता है, प्रकृति के साथ में छेड़खानी करके अपनी सुविधा को कंप्लीट करने की सोचता है, लेकिन आखिरकार प्रकृति तो प्रकृति है ना। देखो फिर से हमने ये ट्राई किया, ये फिर यहाँ पे स्लाइडिंग दिख रहा है आपको, बड़े बड़े पत्थर, ये नाली कैसे ब्लॉक हो गई, ये नाली यहाँ से टूट चुकी है, ब्लॉक हो चुकी है, ऊपर से स्लाइडिंग हो चुकी है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति अपना काम कर रही है। आपको एक मतलब नॉर्मल लॉजिक चीज़ बताता हूँ। क्या राजस्थान, हरियाणा, यूपी, एमपी, यहाँ पे अखरोट पैदा क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे कैल्शियम की पूर्ति हम दूध वगैरह से कर लेते हैं, और जो श्रीनगर से आगे जहाँ पे अखरोट होते हैं वहाँ पे दूध न के बराबर है, तो इस वजह वहाँ पे अखरोट वगैरह पूर्ति करते हैं, हीट पैदा करते हैं। वहाँ पे परमानेंट मौसम सर्दी का रहता है, बादलों के बीच में रहते हैं लोग वहाँ। लेकिन मैं फ़िलहाल नॉर्थ ईस्ट की साइड हूँ, ये वीडियो नॉर्थ ईस्ट का वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, लेकिन कहने का अर्थ कि भाई हम प्रकृति, देखो उसने प्रकृति ने तालमेल बनाया है। तरबूज अपने मतलब मध्य भारत में होते हैं, उत्तर भारत में होते हैं, मतलब बिल्कुल जे में क्यों नहीं होते तरबूज? क्योंकि वहाँ पे तरबूज क्या खाएंगे लोग, मर जाएंगे, इसलिए वहाँ पे हीट के लिए वहाँ पे बादाम है, अखरोट है, वो इसलिए वहाँ पे पैदा होते हैं। टेढ़ी मेढ़ी सड़कें होती है यहाँ पे। ये देखो स्लाइडिंग कैसे कैसे हो सकती है। अब ये स्लाइडिंग हो गई तो यहाँ पे ये सड़क है, ये बस जाने ही वाली है। देखा, नेक्स्ट बारिश के अंदर यहाँ से ये कम्प्लीटली आउट हो जाएगी। क्यों? बस आप लोग समझ जाओ भाई, हम अपनी सुविधा के लिए कुछ कर रहे हैं बस। वो देखो सामने गांव दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा कोई आपको मकान या घर नहीं मिलेगा जिसके ऊपर टीन सेट ना हो। टीन जरूरी है यहाँ पे। ये देखो सीढ़ीदार तरीके से स्लाइडिंग को रोकने के लिए किस तरीके से काम किया गया है। देखा, पत्थरों का जाल गूंथ गूंथ के ये देखो, मौसम है पूरब से जंगल, घना जंगल, बांस की खेती, मोटी इलायची की खेती यहाँ पे की जाती है। हाँ, झरने को फिर मॉडिफाई भी कर देते हैं इस तरीके से। ये झरना है यहाँ से। देखा ऊपर कहाँ से ये आ रहा है ना, वहाँ से आ रहा है पानी। यहाँ पे लोग है ना, ये क्या बोलते हैं उसको, पहाड़ों को फिर जलाते हैं, जंगल को छोटे छोटे खेत बना लेते हैं। हाँ, जला करके फिर इसमें बांस गाड़ के दीवार सी बना देते हैं, बाड़ बोलते हैं उसको, वो करते हैं। तो देखो फिर छोटा झरना ऐसे होता है। आवाज़ आ रही है ना, बड़ा अच्छा लग रहा होगा। देखना भाई प्रकृति के बारे में। थैंक यू आप सभी को। ओके जी।